नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी के लिए बिहार का सामान्य अध्ययन को देखेंगे। तो सामान्य अध्ययन में आज हम लोग लूसेंट की बुक से हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को बस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम का आराम से क्विक रिवीजन हो सके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ। तो बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ होता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो विदेह में कोई स्थापित नहीं किया था वैवाहिक संबंध। राजकुमारी चहलना कौन थी? कहीं चहलना और कहीं चहलना भी दिया रहता है। तो बच्ची लिच्छवी राजकुमारी थी। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? तो बिंबिसार। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने यह किला राजगृह में स्थापित किया था। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अवंती को पराजित नहीं कर सका। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में भी आए हैं, तो इसके लिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिब्रज। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो शिशुनाग वंश का। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? महापद्मनंद ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसकी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ। विशाखदत्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो चंद्रगुप्त ने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो मस्की का लघु शिलालेख में खुद को स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा? तो उसने पाली भाषा में अपने शिलालेखों को लिखवाया था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धर्म का मूल संदेश इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, उनमें से एक। ये बीपीएससी में पूछा है 63वीं में, तो ये इसका आंसर होगा। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट था?
बृहद्रथ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो शिशुनाग वंश का। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के रूप में कहा गया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।